हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। आज यानी 24 मार्च 2021 को यूटेट के एग्ज़ाम हुए हैं। दोनों यूटेट फर्स्ट भी और सेकंड भी। पेपर्स जो थे वो इजी टू टफ थे, या बोल सकते हैं मॉडरेट टू टफ थे। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, घुमा के दिए हुए थे। तो देखते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर को। ये पहली वीडियो है जिसमें हम लोग यूटेट फर्स्ट लेकर चल रहे हैं, और यूटेट फर्स्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी CDP लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले इसका डिस्कशन देखते हैं। ये मेरा जो सेट है वो सेट C है। आप अपने हिसाब से अपने सेट्स देख लेना और उससे क्वेश्चंस मैच कर लेना। ओके, से पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल या कॉग्निटिव स्किल्स। तो भाई हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उसको डेवलप करना है, तो कौन सी इनमें से जो सारे कौशल दिए हुए हैं या स्किल्स दी हुई हैं, बेस्ट कौन सी है। लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं, क्योंकि लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होगा, टीचर लेक्चर दे रहा है, यहाँ पर बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है ना। रोल प्ले भी नहीं होगा। रोल प्ले में वो डायलॉग्स याद कर लेगा, समथिंग कुछ इस तरह से। उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, या बोला जाए तो जिसमें बच्चा कुछ थोड़ा बात कर सके, अपने विचार प्रकट कर सके, ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में डाउट है, डिस्कशन सेशन होगा या इंक्वायरी लर्निंग होगी। दोनों ही मेथड्स हो सकते हैं। अब देखते हैं कि जब ओरिजिनल आंसर की आएगी तो उसमें क्या ये लोग आंसर दे रहे हैं, बट मैं जाऊंगी डिस्कशन सेशन के साथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ फॉस्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट इज। तो विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। समस्या समाधान करनी है हमें, तो हम कैसे कर सकते हैं। टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल एटीट्यूड, जो प्रॉब्लम है उस पर एक हम ऐसी कोई आंसर दे दें कि भाई ठीक है इसका आंसर ये होगा, नहीं। टू एम्फोसाइज प्रॉब्लम्स दैट आर रियल टू देम, बिल्कुल हमें उन प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए या उन प्रॉब्लम्स पर जोर डालना चाहिए जो उनकी लाइफ में रियलिटी में हुई हो या रियल में हुई हो। टू प्रोवाइड देम विद फॉर्मल रीजनिंग टेक्निक्स, नहीं कि भाई तुम इस चीज़ का रीज़न ये कर लो, या फिर उन्हें ये बोलना कि तुम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को, या कोई भी एक सिंपल सा आंसर दे दो। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर जो B होगा वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है करिकुलम मीन्स। अब यहाँ पर भी डाउट है कि करिकुलम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि दो ऑप्शन बिल्कुल सेम से थे। वो सारे एक्सपीरियंस जो बच्चे को स्कूल में मिलते हैं, नहीं। सब्जेक्ट्स दैट आर ट्रांसफर्ड बाय द फैकल्टी, बिल्कुल कि वो सब्जेक्ट्स जो फैकल्टी ने पढ़ाए हैं। सिलेबस प्रिस्क्राइब फॉर द कोर्स, सिलेबस जो एक किसी क्लास के लिए पर्टिकुलर के लिए बना हुआ है, या फिर क्लास एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स, गेम्स। तो ये सारे ही ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन मानते हैं। वैसे मेनली जो ऑप्शन माना जाएगा मेरे हिसाब से वो जो C ऑप्शन है, कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, सिलेबस प्रिस्क्राइब फॉर द कोर्स, वो माना जाएगा। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। ओरिजिनल आंसर की आने पर ही एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, एग्जैक्ट आंसर्स पता चलेंगे, लेकिन अभी के लिए हम थर्ड मानकर इसमें चल सकते हैं। NIVH इज रिलेटेड टू, NIVH किससे रिलेटेड है, तो ये विजुअली हैंडीकैप से है। आप NIVH की फुल फॉर्म भी देख सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। तो VH से ही समझ आ रहा है विजुअली हैंडीकैप्ड होगा। ओके, नेक्स्ट है प्रीलिंगुअल डेफनेस अकर्स। तो प्रीलिंगुअल है, प्रीलिंगुअल डेफनेस मतलब पूर्व भाषाई बधिरता। सीखने से पहले ही हमें पता चल गया कि हाँ हम लोग लैंग्वेज नहीं सीख सकते किसी स्टूडेंट के लिए। तो ये क्या हो गया, बिफोर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा अर्जन से पूर्व, जब वो भाषा उसको सिखा रहे हैं उससे पहले ही पता चल जाता है कि अच्छा ये बच्चा लैंग्वेज नहीं सीख सकता या धीरे सीखता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है विच स्पेस ऑफ क्लासरूम अरेंजमेंट इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। जिनको सुनने में प्रॉब्लम है उनके लिए कौन सा क्लासरूम अरेंजमेंट बेस्ट रहेगा, तो सर्कुलर अरेंजमेंट इसमें बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो भाई इनमें से कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बुद्धि बालकों के लिए नहीं है। जिनकी थोड़ी सी मेंटली रिटार्डेड है, समझ में कम आती है या उनकी बुद्धि थोड़ी सी कम है,
उनकी एक विशेषता नहीं है। धीमी गति से सीखना या स्लो लर्निंग बिल्कुल है। शीघ्र भूल जाना, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इमिटेशन लर्निंग, जो हम कर रहे हैं अनुकरण से सीखना, मतलब जो सामने लाइक हमारे पेरेंट्स जो करते हैं हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, है ना, तो वो चीज़ इमिटेशन। सामान्यकरण की क्षमता ये नहीं है, एबिलिटी टू जनरलाइज। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी 7th का ठीक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है एम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। जिनको देखने में प्रॉब्लम है उनको भी इंक्लूसिव एजुकेशन के दौरान हम लोग सब स्टूडेंट्स को साथ में ले आए, फिर चाहे वो किसी प्रॉब्लम्स में हो या फिर कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, किसी को किसी चीज़ की डिफरेंस हो या कोई भी बाधित हो वो किसी भी चीज़ से, है ना, इम्पेयर्ड हो। तो एम क्या है इंटीग्रेटेड एजुकेशन का? सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकीकरण, बिल्कुल सही बात है। सोशल रिकॉग्नाइजेशन, सामाजिक मान्यता, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ 1 और 2 ठीक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है अ चाइल्ड टेल्स मेनी टाइटल्स ऑफ अ स्टोरी। एक बच्चा बहुत सारे टाइटल बताता है एक स्टोरी के। ही हैज़ द एबिलिटी ऑफ, तो उसके पास किस चीज़ की एबिलिटी है? लाइक उसने एक स्टोरी पढ़ी, उसने एक ही स्टोरी के बहुत सारे टाइटल्स बताए, ठीक है, किसका टाइटल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो कैसी एबिलिटी है? आइडेंटेशनल है, एक्सप्रेशनल है, एसोसिएटिव है, वर्ड फ्लुएंसी है। इसमें भी डाउट है एक्सप्रेशनल और एसोसिएटिव में, लेकिन मैं जाऊंगी एक्सप्रेशनल के साथ, मतलब अभिव्यक्ति प्रभा के साथ। ओके, नेक्स्ट है डिस्फेजिया क्या है? लैंग्वेज एबनॉर्मली, कि बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाता है, ठीक है। इनेबिलिटी टू राइट एंड रीड, तो भाई डिसलेक्सिया हो गया, ये तो बहुत सिंपल था, है ना, तारे ज़मीन पर मूवी हमने देखी है। इनेबिलिटी टू कैलकुलेट, इसको बोला जाता है डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया। और डिसग्राफिया हो जाता है भाषाई असमानता। ओके, नेक्स्ट है कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग विच डज नॉट इंक्लूड। तो कॉग्निशन या संज्ञान वो प्रक्रिया जिसमें सम्मिलित नहीं है। डज नॉट आ रहा है, इस नॉट पर ध्यान देना। थिंकिंग बिल्कुल है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल है, लेकिन बोस्टिंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है। ओके, चलते हैं आगे। विच थ्योरी प्रपोजेज द 4 मेजर स्टेजेस। तो 4 मेजर स्टेजेस किसने दी थी? पियाजे ने दी थी, कोलबर्ग की 6 थी और वाइगॉट्स्की की स्टेज नहीं थी, बट हाँ हम 3 बोल सकते हैं, जिसमें उसने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग ये सब दिया था। ओके, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज एसोसिएटेड विद स्पेशल इंटेलिजेंस। तो स्थानिक बुद्धि से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी असेंबलिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स अप्लायंस, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक इकट्ठा कर कर एक जगह रखना और उसमें फिर अपनी दिमाग लगाना। ओके, नेक्स्ट है विच मोटिवेशनल टेक्निक विल बी मोर यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स। तो स्लो लर्नर्स के लिए, जो थोड़ा धीरे सीखते हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशनल टेक्निक होनी चाहिए? अवार्ड एंड एप्रिसिएशन। उनको अगर अवार्ड्स मिलेंगे, कुछ भी आप गिफ्ट्स देते हो, चाहे फिर आप वो टॉफ़ी क्यों ना देते हो, तो उनके ऊपर उनको लगेगा कि हाँ मुझे टॉफ़ी मिली है टीचर से मेरी, तो मैं ये काम अच्छे से करूँगा, ये काम जल्दी करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गिफ्टेड चिल्ड्रन का कि भाई वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं और इंडिपेंडेंटली सीख लेते हैं देन मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ देयर ओन एज। वेल डेवलप्ड वोकैबुलरी होती है, तो बिल्कुल सही बात है। दे डू नॉट होल्ड देम सेल्व्स टू हायर देन यूजुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ अचीवमेंट, बिल्कुल। एक बच्चा 90% ला रहा है तो वो इसको देखकर ये नहीं बोलते कि भाई मुझे भी 90 लाना है, बट हाँ मैं जितना पढ़ पा रहा हूँ मुझे उतना काम करना है। दे आर वेरी मोटिवेटेड स्पेशली ऑन द टास्क दैट आर चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट। तो जो भी चुनौतीपूर्ण या कठिन कार्य होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित या मोटिवेटेड रहते हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ टीचिंग स्किल। इनमें से कौन सा टीचिंग स्किल का फीचर नहीं है? टीचिंग स्किल्स आर रिलेटेड टू एक्शंस और बिहेवियर्स ऑफ टीचर्स। क्या टीचिंग स्किल्स टीचर्स के एक्शन बिहेवियर पर डिपेंड करती हैं? बिल्कुल। टीचिंग स्किल्स प्रोवाइड असिस्टेंट एंड ईज टू स्टूडेंट्स इन लर्निंग, बिल्कुल। टीचिंग स्किल्स आर रिलेटेड टू ऑल यूनिट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर, नहीं ये नहीं हो सकता।
टीचिंग स्किल्स आर हेल्पफुल इन अचीविंग द स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल ये भी हो सकता है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ शेयर भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन द नेचर ऑफ टीचिंग, कौन सा टीचिंग का नेचर को डिफाइन नहीं करता है? टीचिंग इज इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा स्टूडेंट टीचर का तब तक टीचिंग कहाँ से होगी? टीचिंग एक आर्ट और एक साइंस, बिल्कुल है। डेवलपमेंट प्रोसेस है, लेकिन टीचिंग केवल और केवल टीचर के लिए हेल्पफुल नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो टीचिंग जो है वो केवल टीचर के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइंस लर्निंग, कौन सा स्टेटमेंट क्लियर लर्निंग को डिफाइन कर रहा है? लर्निंग इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। कंटिन्यूस है, प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर है, इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें? इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि, इसमें कोई टीचिंग मेथड नहीं है। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले सभी एग्जाम्स में आता है। नोन टू अननोन जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट होता है जिसे हम छू सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम इमेजिन करते हैं। ईजी टू डिफिकल्ट, होल टू पार्ट, तो ऑल ऑफ द अबव ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट पर्सनैलिटी, तो कौन कौन से फैक्टर्स पर्सनैलिटी अफेक्ट करते हैं? फिजिकल, हेरिडिटी बिल्कुल, साइकोलॉजिकल बिल्कुल, इन्वायरमेंट बिल्कुल, लेकिन एक्सपेरिमेंटल नहीं करते, तो डी ऑप्शन गलत हो जाते, इसलिए यहाँ पर बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नेसेसरी फॉर टीचर, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत टीचर को क्यों है, क्या उसका ज्ञान क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हेल्प करता है सारी प्रॉब्लम्स को, सारी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो भाई बोथ आर नेचुरल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। ग्रोथ इज नेचुरल वाइल डेवलपमेंट नीड्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन, नहीं। ग्रोथ इज सेटिस्फैक्टरी, डेवलपमेंट फॉलोज, नहीं। दोनों प्रोसेस टुगेदर हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, ये भी नहीं है, क्योंकि बच्चा बाहर नहीं जाएगा तब जब अगर बच्चा बाहर ही नहीं जा रहा है तो फिजिकल डेवलपमेंट इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट है in the context of role and heredity, role of heredity and environment in personality development, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, उसमें से उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसमें? गुड हेरिडिटी कैन मेक अप फॉर पुअर इन्वायरमेंट, नहीं। गुड हेरिडिटी होगी तो गुड इन्वायरमेंट चाहिए उसके लिए हमें। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ हैव इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पुअर इन्वायरमेंट कैन सप्रेस गुड हेरिडिटी, नहीं, और जहाँ भी पुअर है वहाँ तो कटर हो जाएगा सीधा। इसमें एक क्वेश्चन रह गया। नेक्स्ट था हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज एज रिलेटेड, जहाँ भी एज रिलेटेड है तो वहाँ तो जीन पियाजे, आंख बंद करके आंसर लगाना होता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न टू बी एग्रेसिव सिंपली बाय ऑब्जर्विंग एन एडल्ट बिहेवियर एग्रेसिवली, दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज हेल्ड बाय, तो बच्चा खुद गुस्से में आ जाएगा कब? जब वो सामने वाले को बिहेवियर को देखेगा। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बंदूरा और उसके साथियों ने कही थी। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है कोहलबर्ग की कौन सी स्टेज नहीं है? तो सेंसरी मोटर नहीं है, सेंसरी मोटर थी पियाजे की, जिसमें क्या होता था, जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा है वो आता था सेंसरी मोटर में। ओके, नेक्स्ट है अ स्टूडेंट वो सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड गॉट पजल्ड विद वन, स्टूडेंट एक सॉल्व करता मैथ की प्रॉब्लम और एक जगह आकर वो अटक गया। कुछ टाइम देने के बाद एकदम उसको क्लू मिला और प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई। तो ये किसके थ्रू लर्निंग थी? यहाँ भी डाउट है ऑपरेंट कंडीशनिंग में और इनसाइट में। आई विल गो विद ऑपरेंट कंडीशनिंग, बाकी देखते हैं क्या मानते हैं ये लोग। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन लर्निंग स्टाइल्स अमंग लर्नर्स मे बी एट्रीब्यूटेड टू, अब लर्निंग स्टाइल में डिफरेंस होंगे लर्नर्स के बीच में, तो हम किस तरह से उसके भिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं कि जो भी वो लोग सोच रहे हैं, जिस हिसाब से एक प्रॉब्लम को लेकर सोच रहे हैं, वो सबकी अलग अलग हो सकती है, हर लर्नर की अलग हो सकती है। नेक्स्ट है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, तो अच्छी मेंटल हेल्थ की क्या एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो बूस्टिंग अपनी शेखी खुद करना कि हाँ मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, मैं इतना बड़ा इंसान हूँ।
ये एक अच्छा इंसान जो गुड मेंटल हेल्थ है उसकी, जिसकी, वो नहीं करता है। ओके, सो ये थे 30 क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कितने मार्क्स आए हैं आप लोग को। ओके, थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।